इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हमारा ये आपका चल रहा है अध्ययन आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको ऑर्गन पर आपको निर्धारित है, ऑर्गन बेस पर हैं। तो आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ब्यूकल कैविटी के बारे में हम बताए थे, माउथ गुहा के बारे में बताए थे। आज हम ब्यूकल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन टीथ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, दांत, और दांत पर कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कारगर होती हैं और दांत के कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दांत हमारे आपको मानव शरीर में एक बहुत ही प्रमुख आपको रोल अदा करता है सुंदरता बढ़ाने में, और भोजन को काटने, चबाने और चीरने फाड़ने का काम करता है वो दांत, है ना। दूसरे नंबर दांत जो है हमारे शरीर में आपको ऊपर मैक्सिला में आपको 16 और नीचे मैंडिबल में आपको यानी ऊपरी जबड़ा में 16 और नीचे जबड़ा में आपको 16 दांतों की संख्या होती है, यानी टोटल 32। लेकिन बच्चों में ये संख्या आपको पहले 20 होती है और उसके बाद में फिर जब दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद में फिर बाद में आपको फिर 32 निकलते हैं। यानी बच्चों में 20 दांत जो है आपको छठे माह से या 7वें माह से 8वें माह से शुरू होता है और 6 साल तक आपको इसके बाद दांत निकलते हैं और फिर पुनः टूट जाते हैं। 12वें साल तक फिर आपको नए दांत आ जाते हैं जो 32 की संख्या में होती है। इस तरह हम देखते हैं कि एक पूरे मानव जीवन काल में आपको दांतों की संख्या 52 हो जाती है। दांतों की संरचना देखें, दांतों की संरचना आपको कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी हुई संरचना होता है और कुछ मिनरल्स भी आप खनिज लवण के साथ में भी इसका बना होता है दांत, है ना। जैसे दांत का ऊपरी संरचना जो होती है एनामिल कहलाती है और इसका आंतरिक संरचना जो डेंटाइन कहलाती है ना। अब देखते हैं दांतों का आपको प्रकार कितना होता है, कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में, मानव जाति में मानव में आपको दांतों की संख्या आपको 4 तरह की होती है। दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से दांत कहाँ होते हैं अभी हम देखते हैं। देखिए, पहले सबसे नाक के सामने 4 दांत होती है, ऊपर और 4 नीचे। ये आपको इंसीजर कहलाते हैं। इसका काम जो होता है भोजन को काटना, है ना, भोजन काटने का काम करता है आपको इंसीजर। उसके बाद 2 संख्या होती है, ऊपर 2 आपको नीचे 2, यानी कैनाइन या दांत आपको चीरने फाड़ने का, भोजन को फाड़ने का, चीरने का काम करता है कैनाइन, है ना। और इस संख्या में 2 होती है ऊपर, 2 नीचे, है ना। फिर उसके बाद होता है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर जो है आपको इसकी संख्या होती है 2, है ना। ये आपको बच्चों में नहीं पाई जाती है प्रीमोलर। और उसके बाद में आपको आता है मोलर। तो मोलर की संख्या आपको 3 इधर और 3 इधर, 6, यानी 6 आपको ऊपरी जबड़े में और 6 नीचे जबड़े में, है ना। और मोलर की संख्या, प्री मोलर की संख्या ऊपरी जबड़े में 2, 4 और नीचे जबड़े में 4। लेकिन बच्चों में प्री मोलर की संख्या नहीं होती है। और फिर आपको मोलर में फर्स्ट मोलर, सेकंड, थर्ड मोलर की संख्या आपको बच्चों में नहीं पाई जाती है। इसलिए हम देखेंगे तो ये आपको मोलर का, प्री मोलर का काम है भोजन को चबाना, है ना। ये आपको ये भोजन को चबाने का काम करता है। और मोलर भी भोजन का, हार्ड भोजन को आपको सही तरह से चबाने का हार्ड होता है, सही तरह से चबाने का भी काम करता है। और आपको कैनाइन का काम होता है चीरना फाड़ना। या आपको इंसीजर जो है हमारे आँखों, दांतों के, नाक के सामने होता है, और आपको कैनाइन जो है आँखों के सामने होता है, और मोलर, प्रीमोलर आपको दांत के अंदर, आपको चीक के अंदर होते हैं, है ना, गाल के सामने होते हैं। तो इस तरह दांतों की संख्या कुल हो गई आपको 16 ऊपर, 16 नीचे 32, बच्चों में 20। अब देखिए दांतों का फार्मूला जैसे कैसे हम काउंट करेंगे, दांतों को कैसे काउंट करेंगे। तो आप देखिए पूरे ऊपरी वाले जबड़े को हम 2 पार्ट में बांट दिए, है ना। एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। एक इधर का पार्ट में आपको इसको शॉर्ट में लिखा गया है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ऊपर मतलब एक साइज का इधर हम लिख रहे हैं, ये 1 साइज का 2 इंसीजर, एक आपको 2 इंसीजर, एक आपका कैनाइन और 2 प्रीमोलर और 3 आपका मोलर, है ना। तो इस तरह आपको एक साइड में आपको 16, 8
और एक तरफ साइड में 8, यानी दोनों मिलाकर आपको 32 आपको दांत, 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे हो गए 32। एक ऊपर का जबड़ा का हम 2 भाग में बांटते हैं, एक साइड के इधर काउंट करेंगे, एक साइड के इधर काउंट। इसी तरह बच्चों में भी आपको देखते हैं कि प्री मोलर की संख्या नहीं होता है, तो इसमें हमने आपको इंसीजर का 2 संख्या दिखा दिए हैं और प्री मोलर का आपको कैनाइन की संख्या दिखा दिए हैं। प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है और मोलर में थर्ड मोलर नहीं होता है। इस प्रकार 2, एक 3 और 2 5, 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 10 हो गया, 10 ऊपर और 10 नीचे, यानी दांतों की संख्या 20। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको इलेक्ट्रोपैथी कौन सी औषधियाँ जो है दांत पर पूर्ण रूप से कार्य करती है। इस पर S1 है ना, S1 S2 और C4A3WEG है ना, ये चारों औषधियाँ। अब बात आपको लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होगा तो आपको S1 से काम चल जाएगा। अगर कोई पेशेंट सैंग्यूइन टेम्परामेंट का आ जाता है तो वहाँ S2 का प्रयोग, S1 के बदले में S2 का प्रयोग करेंगे। C4 आपका दांत की स्पेशल यानी बोन की स्पेशल मेडिसिन आने के चलते, बोन जैसे हार्ट संरचना होती है इसीलिए आपको C4 का भी हम प्रयोग करेंगे। A3 आपको ब्लड पर काम करने वाली औषधि है और आपको WE आपको पेन किलर है। G आपको सेल टिश्यू जहाँ डैमेज होते हैं वहाँ पर आपको इसका क्रिया का फल देखते हैं, है ना। तो दांत तरह के तमाम तरह के रोगों में आपको इसी औषधि से प्राय काम चल जाता है। और अब इसका अगले वाले भाग वीडियो में हम आपको टंग के बारे में, टंग के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फायरिंग्स के, लैरिंग्स के, इस तरह के सभी छोटे छोटे अंगों पर हम इलेक्ट्रोपैथिक वीडियो हम आपको मेडिसिन कौन कौन काम करते हैं और कहाँ कहाँ ऑर्गन होते हैं, इस तरह एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका अध्ययन हम लोग करते चलेंगे और कौन कौन सी इस पर इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं उसके बारे में जानते चलेंगे। वेरी गुड।